ये फूल ना आस पास लगाओ तो और भी सुंदर लगेगा। हाँ? और आप ये ना पूरा फूलों से भर दो। सब कुछ इतना जल्दी जल्दी में हो गया, लेकिन हम आपको पर्सनली इनवाइट कर रहे हैं। आज शाम को आपको पूरी फैमिली के साथ आना है हमारे बीबू को आशीर्वाद देने। जी बिल्कुल, ओके। आप नमस्ते। नमस्ते। मैं नंदिनी रॉय हूँ। सॉरी ऐसे शादी के माहौल में डिस्टर्ब करने आ गई, पर मुझे वैभव से मिलना है। वो सुर संग्राम से रिलेटेड अर्जेंट काम है। विभू बेटा देख तो, ये ग्रीन कलर का लहंगा कितना खूबसूरत लग रहा है। अब हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है वैभव, हम तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। हम सिर्फ अर्जुन से प्यार करते हैं। तुम हमारा पीछा छोड़ दो, जाओ हमारी लाइफ से। ये सबसे खूबसूरत है। वाह, अनीशा इसमें बिल्कुल परियों की तरह लगेगी, है ना? बेटा हम अच्छी तरह से समझते हैं कि तूने इस शादी का फैसला गुस्से में लिया है, लेकिन बेटा खुश रहने की कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। अपने लिए नहीं तो कम से कम अनीशा के बारे में तो सोच। बेटा तू इस तरह से दुखी होगा ना तो उस बेचारी का दिल टूट जाएगा। वो मेरा खुद का दिल टूटा हुआ है। किसी और का दिल रखने के लिए मैं खुश होने का नाटक नहीं कर सकता। तो क्यों कर रहे हो ये शादी? माफ कीजिएगा, लेकिन आप कौन है? बुआ ये नंदिनी मैम है, सुर संग्राम की ऑर्गेनाइजर थी। आई एम सॉरी, पर क्या मैं वैभव से अकेले बात कर सकती हूँ? जी जरूर। जवाब दो मुझे, क्यों कर रहे हो ये शादी? मुझे लगता है ये सवाल चाहकर आपको आनंदी से पूछना चाहिए। हमें माफ कर देना वैभव, हम सपने में भी तुम्हें धोखा देने के बारे में नहीं सोच सकते। I love you, लेकिन हम मजबूर हैं। मैं पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ क्योंकि तुम्हारा प्यार मेरी ताकत है। अगर तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारे सारे सपने पूरे कर सकता है तो तुम्हें तुम्हारा ये नया प्यार मुबारक हो। और आज से तुम्हारे और मेरे बीच के सारे रिश्ते खत्म। धीरे धीरे तुम्हारी सारी यादें मिटा दूंगा। याद रहेगा तो सिर्फ तुम्हारा धोखा, जिसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। आनंद दीदी, तस्वीरें तो जला दोगी, पर तुम्हारे दिल में जो वैभव भैया की यादें हैं उन्हें कैसे भुलाओगी?
What? हाँ मैंने अपनी आंखों से आनंदी को उस लड़के के साथ उस होटल में देखा। I don't believe this. आनंदी? नहीं वैभव, नहीं आनंदी तुम्हें धोखा नहीं दे सकती है। विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा। अगर वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है तो अब मुझे भी बढ़ जाना चाहिए। और अनीशा ऑलरेडी हमारा बिजनेस संभाल रही है। आई डोंट थिंक अनीशा से बेटर मुझे कोई लाइफ पार्टनर नहीं नहीं वैभव, आज तुम ये कह के अपने दिल को दिलासा दे दोगी, लेकिन जिंदगी बहुत लंबी होती है। एक दिन अपने दिल को समझाते समझाते थक जाओगे तुम। तब का तब देखेंगे ना मैम। अच्छा एक बार मुझे आनंदी से बात कर लेने दो, उसके बाद। प्लीज, मैं नहीं चाहता कि आप मेरी तरफ से आनंदी के सामने जाकर गिड़गिड़ाएं। मैं और सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खोना चाहता। वैभव प्लीज। मैम मैंने फैसला कर लिया है और वो नहीं बदलेगा। कितना प्यारा लग रहा है हमारा विभू दूल्हा बनके, किसी की नजर ना लगे। अगर ऐसे काले टीके से नजर नहीं लगती ना माँ, तो आज मैं आनंदी के साथ होता। बेटा देखो, हम तुम्हें ऐसे दुखी नहीं देख सकते। अगर तुम इस शादी से खुश नहीं हो ना तो बोल दो। कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। लेकिन एक बार ये फेरे हो गए ना, फिर तुम पीछे नहीं हट सकते बेटा। दोनों के बीच में जो है ना वैभव, उस पर हमारा भरोसा कभी कम नहीं हो सकता। अगर तुम हमारे साथ हो तो हम सारी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हैं। हम सच में नफरत करते हैं तुमसे। हम सिर्फ अर्जुन से प्यार करते हैं, इसीलिए प्लीज तुम हमारा पीछा छोड़ दो, जाओ हमारी लाइफ से। मैंने फैसला कर लिया है माँ, शादी अनीशा से होकर रहेगी। ये यहाँ क्या कर रहा है? अनीशा ने बुलाया मुझे गाना गाने। पैसे अच्छे थे और जहां पैसे अच्छे हो करण बिंद्रा वहां पहुंच ही जाता है। वैसे एकदम सही किया तूने, रखा क्या था उस 2 कौड़ी की आनंदी में। जैसे उसने मुझे धोखा दिया, वैसे ही एक ना एक दिन वो तुझे भी धोखा दे ही देती। लगता है आप उस दिन की बेइज्जती और थप्पड़ भूल गए हैं। कैसे भूल सकता हूँ, उस दिन के थप्पड़ का हिसाब बाकी है। ये मत समझना मुझे महंगी शराब पिला के या 3 लाख का गाना देके मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। उस थप्पड़ की कीमत चुकानी पड़ेगी। ये देखिए, ये देखिए, ये है आपके करण बिंद्रा जी। ये हमारे ही बेटे की शादी में आकर हमारे ही बेटे को धमका रहे हैं। ये कभी नहीं सुधरने वाले। देखो यहाँ से, दबाओ। देखो बुला लो किसी 2 टके के सिंगर को गाना गाने। आज जाओ जाओ, बहुत देखे तुम्हारे जैसे। करण बिंद्रा। विभू, ए दिल जी ले जरा के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी